हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th की फिजिक्स की चैप्टर नंबर 9 जो कि रे ऑप्टिक्स है, यानी कि किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकीय तंत्र से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ वो प्रबोध की बुक है। ठीक है, तो अगर आप लोग के पास प्रबोध की बुक होगी या नवबोध की बुक, ज़्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं होता, लेकिन मैं जो फॉलो कर रहा हूँ वो प्रबोध की बुक है। तो अगर आपके पास प्रबोध की बुक होगी तो आप जो है वो इसे आसानी से जो है वो मेरे इस लेक्चर के थ्रू आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और वैसे अगर आपके पास नवबोध का बुक होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो सिलेबस होती है और जो कंटेंट होता है वो लगभग समान ही रहता है। बस एक्सप्लेन करने का जो तरीका होते हैं वो हर बुक में थोड़ी थोड़ी अलग होती है। ठीक है, तो चलिए फिर हम जो है वो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर को। फ्रेंड्स, ये जो है वो यूनिट 6 से है, फिजिक्स चैप्टर का, फिजिक्स सब्जेक्ट का यूनिट 6 से है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किरण प्रकाश की, यानी कि जो हम लाइट आती है सन से, जो लाइट आती है ना, सूर्य से जो प्रकाश आती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना, कि कैसे उसका परावर्तन होता है, कैसे उसका अपवर्तन होता है, कि कैसे किसी दर्पण से प्रकाश जो है वो टकरा के कैसे रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि परावर्तित होती है। इस सब के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो हमें जो है वो पाठ्यक्रम, यानी कि हमें इसमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है उस चीज़ को हम देख लेते हैं। किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत, है ना, किरण प्रकाशिकी के अंदर हम ये चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या चीज़ है, गोलीय दर्पण क्या होता है, दर्पण सूत्र निकालेंगे, फिर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या चीज़ होता है, और इसके अनुप्रयोग, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसके अनुप्रयोग भी देखेंगे। प्रकाशीय तंतु क्या होती है, गोली पृष्ठ से अपवर्तन कैसी होती है, लेंस क्या है, पतले लेंस का सूत्र निकालेंगे, आवर्धन निकालेंगे, है ना, लेंस की क्षमता निकालेंगे, पतले लेंस एवं दर्पण का संयोजन निकालेंगे, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन एवं विक्षेपण, की प्रिज्म से कैसे प्रकाश का जो है वो अपवर्तन एवं विक्षेपण होता है। तो बेसिकली जो है वो ये जो चैप्टर है वो 3 भाग में बटा हुआ है। फर्स्ट में हम किरण प्रकाश की देखेंगे, सेकंड में देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है। प्रकीर्णन मीन्स बोले तो प्रकाश का किसी पतली अवरोध से क्या होना, मुड़ जाना, जिसको हम अच्छे से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश की लालिमा कैसी होती है, इस सब चीज के बारे में हम क्या करेंगे जी, इसके अंदर जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, थर्ड हम देखेंगे प्रकाशिक यंत्र, यानी कि कैसे हम जो है वो प्रकाश के बारे में जो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो किस किस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, इस चीज को हम जो है वो इस सेक्शन में देखेंगे। कि जैसे कि सूक्ष्मदर्शी के बारे में देखेंगे, खगोलीय दूरदर्शी एवं उनकी आवर्धन क्षमता। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी के बारे में देखेंगे, खगोलीय दूरदर्शी और उसकी जो आवर्धन क्षमता होती है, मतलब उसकी स्टडी करने की जो क्षमता होती है उसके बारे में हम जो है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो हमारे पास जो खंड ए है, खंड ए में क्या पढ़ेंगे हम, फर्स्ट हम देखेंगे गोलीय दर्पण से परावर्तन के बारे में हम देखेंगे। ठीक ना, अब दर्पण तो सभी जानते हैं, ठीक ना, गोलीय दर्पण से परावर्तन, तो जो है वो इस दर्पण है उसका शेप कैसे है, गोली है ना, गोलाकार में है, तो उससे दर्पण से कैसे परावर्तन होती है, इस सब चीज के बारे में हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, प्रस्तावना, इसमें क्या चीज़ें बोल रहे हैं, क्योंकि हम जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं यानी कि हम जो है वो उसके बारे में डिटेल्स में अगर पढ़े, मतलब इंट्रोडक्शन से लेके स्टार्ट करें ना, तो चीज़ें जो है हमें आसान लगता है चीज़ें समझने में। और मैं एक रिकमेंड आपको करूँगा कि आप जो है वो एक एक लाइन टू लाइन चीज़ों को पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद उस हर एक लाइन का मीनिंग समझिएगा। हालांकि आप जो है वो लिखने के टाइम, मतलब जब आप एग्जाम में लिखते हो तो हर एक लाइन को लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ने के टाइम आप जो है वो एक एक लाइन को क्या करना है, समझना, ताकि चीज़ें जो है आपको क्लियर हो, यानी कि कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो। ठीक है, आपकी जो नींव है, वो आपकी जो बेस है वो मजबूत बने। ओके, तो चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रस्तावना में बोल रहे हैं कि मनुष्य के नेत्र को प्रकृति ने विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में अवस्थित रंगों को विभेदित करने में सक्षम बनाया है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या चीज है, जो सूर्य से जो लाइट आती है, सूर्य से जो प्रकाश आती है, वो एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरण होती है ना, तो उसके जो स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र, यानी कि जहां तक हम देख सकते हैं, तो उसमें अवस्थित रंगों, मतलब उसमें जो उपस्थित रंगों को विभेदित करने की में सक्षम बनाया है हमारे आंख को। ठीक है,
दृश्य क्षेत्र की विकिरणों की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर होती है, जिसे हम प्रकाश कहते हैं, है ना। ये जो बोल रहा है कि दृश्य क्षेत्र में जो विकिरणों के तरंगदैर्घ्य होते हैं, मतलब जो लाइट की जो तरंगदैर्घ्य होती है ना, सन से जो आने वाली प्रकाश होती है उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है कितनी होती है, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइट कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, मुख्यतः प्रकाश एवं उसकी संवेदना के कारण ही हम अपने चारों ओर के संसार को समझने एवं उसकी व्याख्या करने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल सही बात है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात मतलब क्या होती है, जहां पर आपका कोई हवा नहीं होता उसको हम बोलते हैं निर्वात। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो प्रकृति में प्राप्य उच्चतम चाल होता है। प्राप्य में प्राप्त होने वाली, ठीक ना। तो ये जो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, तथा यह सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, जो प्रकाश की जो प्रकाश किरण जो होती है वो क्या करते हैं, एक सिंपल से रेज, मतलब एक सीधी रेखा में क्या करेगी, वो गमन करेगा। मतलब यहाँ पर आपके पास अगर क्या चीज है, सन है, तो यहाँ से जो रेज निकलेगा, यहाँ से जो इसकी रेज निकलेगी, मतलब इस यहाँ से जो प्रकाश आने वाली है वो हमेशा क्या होती है, एक सरल रेखा में आते हैं। अगर इस तरह से, ठीक है, एक क्या करते हैं, आपका सरल रेखा में किसी चीज पर क्या करते हैं, पड़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि जो सन से आने वाली जो लाइट होती है वो हमेशा क्या करते हैं, एक सीधी रेखा में, आप चाहो तो इधर ले सकते हो, तो एक सीधी रेखा में क्या करता है, हमेशा गमन करता है। ये ऐसे ऐसे नहीं जाता, ऐसे 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 ये मूव नहीं करता। मतलब अभी फिलहाल हम मान कर चल रहे हैं कि ये जो है सीधी रेखा में क्या करती जी, गमन करते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, इतना चीजें समझ में आया हो गया, है ना, कि जो हम ये मानेंगे कि जो है वो प्रकाश की जो मतलब क्या बोलते हैं, प्रकाश जो होती है, प्रकाश किरण जो होती है, एक सरल रेखा में क्या करती है, गति करते हैं। ठीक है, ठीक। चलिए, मैं यहाँ पर ये क्यों बोला कि अभी हम मान लेते हैं कि प्रकाश की रेखा सरल रेखा में गमन करती है। एक्चुअल में प्रकाश की रेखा सरल रेखा में गमन करती है, लेकिन हम जब आगे जो है इसके बारे में और स्टडी करते जाते हैं तो एक्चुअल में होता ये है कि जैसे प्रकाश किरण है तो हम उसको ना तरंग प्रकृति में भी मानते हैं। मतलब तरंग प्रकृति बोलने से मेरा आशय ये हो गया कि ये इस टाइप का भी क्या करते हैं, मोशन करते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम किरण प्रकाश की पढ़ रहे हैं, यानी कि हम जो है वो उसको पढ़ रहे हैं। तो हम जो है वो यहाँ पर ही मानेंगे कि जो किरण, जो लाइट होती है, जो प्रकाश होती है, वो क्या करते हैं, एक सीधी रेखा में जो है वो गमन करते हैं। और अब एकदम क्या बोलते हैं इसको, डेली लाइफ की बात है, जो अगर हम जैसे कि अगर किसी का जिसे रोशनदान होती है, रोशनदान से जो सन की लाइट आती है, ठीक है, रोशनदान से जो सन की लाइट आती है वो क्या होती है, रोशनदान में जो छिद्र होते हैं उसके एग्जैक्ट उससे पार करके सीधी रेखा में गमन करते हुए पूरा जो है वो सन की लाइट जो है वो दिखाई देती है ना। तो यहाँ से हम चीजों को समझ सकते हैं कि जो सूर्य की जो किरण होती है वो क्या करता है, आपका सरल रेखा में गमन करता है। ओके, सरल रेखा में गमन करती है ना। अब हम जो है नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे वो है हमारे पास कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम देखते हैं कि अगर लाइट आ रही है ना, लाइट प्रकाश या सन से आ रही हो या किसी दूसरे सोर्स से भी हो सकता है, आपका लाइट उससे भी हो सकता है, टॉर्च से भी हो सकती है ना। तो यहाँ पर जो प्रकाश का परावर्तन होता है, सिंपल डेली लाइफ में हम क्या देखते हैं कि अगर हम जो है वो क्या करते हैं, लाइट आ रही है इधर से, है ना, और हम यहाँ पर सामने में क्या कर देते हैं, आईना रख देते हैं, तो क्या होता है, वहां से रिफ्लेक्ट, आईना से क्या होता है, वो जो है वो किरण जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तन हो जाता है ना। तो हम जो है यहाँ पर डिटेल में इसका क्या करेंगे, स्टडी करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन आखिर होता क्या चीज है। परावर्तन मीन्स क्या चीज है, टकराकर वापस आना। तो किससे, उस चीज को हम देखते हैं। देखो, जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है। अब ये समांगी माध्यम क्या चीज है ना। तो फिजिक्स यही डिमांड करता है कि उसमें जो वर्ड यूज हुआ है ना, वर्ड को आप बहुत अच्छे से समझिए, है ना। देखो, समांगी माध्यम क्या चीज बोल रहे हैं, समांगी माध्यम वे माध्यम होते हैं जिसमें जो अणु परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, समान रूप से बटे होते हैं। ठीक है, जो जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर किसी, अब समांगी माध्यम क्या हो गया, यहाँ पर हवा हो गया भाई, हमारे एटमॉस्फेयर से ही तो क्या होगी, सन की अगर लाइट बोले तो सन से जो आने वाली प्रकाश है, सूर्य से जो आने वाली प्रकाश है, वो तो आपका एटमॉस्फेयर से ही क्या करेगा, वातावरण से ही चल के रहेगा। मतलब वातावरण में जो अणु परमाणु होंगे वही क्या चीज है, मीडियम का काम करेगा, वही जो माध्यम का काम करेगा। तो वो उसी को बोल रहे हैं समांगी माध्यम। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, चीजें समझ में आई। जैसे यहाँ पर आप एक एग्जांपल को देखो, यहाँ पर आपके पास पी आर क्या चीज है, एक दर्पण है। ठीक ना, क्या चीज है, दर्पण है। जो इधर जो डैश डैश करके लिखा हुआ है, ये आपके पास क्या चीज है, ये जो है वो उसके प्रिंटेड को बता रहा है। ठीक है, मतलब
जो पेंट हुआ रहता है उस भाग को बता रहे हैं, और ये जो ऊपर वाले जो हिस्सा है वो आईना का हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ से जो ए पोजीशन से क्या कर रहे हैं, लाइट जो है आ रही है यहाँ पर टकरा रही है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं ना कि जब कोई प्रकाश है किरण एक समांगी माध्यम से, तो यहाँ से किरण जो है आती है और यहाँ पर टकरा कर क्या करते हैं, वो चमकदार पृष्ठ से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। वापस इसी डायरेक्शन में लौटे ये जरूरी नहीं है, वो जो है वो वापस क्या करते हैं, एक एंगल बनाते हुए क्या करते हैं, दूसरे मतलब एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होते हैं, परावर्तित होती है ना, लेकिन उसी माध्यम में ना, जिस माध्यम से आ रही उसी माध्यम में से क्या हो रहा है, जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी माध्यम में क्या करते हैं, वो वापस लौट जाते हैं। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, अब ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण और अभिलंब है, इसको हम जो है वो यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, देखो तो ध्यान से इस चीज को समझते जाइएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या चीज है, तो बेसिकली प्रकाश का परिवर्तन होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है, तो वह चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में क्या करते हैं, वापस लौट जाते हैं। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, देखो दर्पण के पृष्ठ पर, ये जो है दर्पण का पृष्ठ है, दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होने वाले प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखो ये आपका PR क्या चीज है, दर्पण है। दर्पण के पृष्ठ पर जो दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होने वाली जो कि प्रकाश किरण है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। तथा टकराकर वापस लौटने वाली जो किरण है उसको हम परावर्तित किरण। देखो टकराया फिर वापस लौट गए, तो ये वाली जो किरण है टकराने के बाद जो वापस लौटती है उस किरण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, चमकदार पृष्ठ जिसे हम क्या बोलते हैं, परावर्ती पृष्ठ कहते हैं। परावर्ती पृष्ठ मतलब जिस पृष्ठ से परावर्तन होती है ना, तो चमकदार पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है उसको हम क्या बोलेंगे जी, परावर्ती पृष्ठ कहेंगे, है ना। तो चमकदार पृष्ठ के जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है, इस बिंदु पर क्या हो रही है, प्रकाश किरण जो है वो आपतित हो रही है ना, उसी हम आपतन बिंदु बोलते हैं। मतलब ये डॉट जो अगर हम यहाँ पर बना दी तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे जी, आपतन बिंदु बोलेंगे। ठीक है, आपतन बिंदु पर परावर्ती पृष्ठ के लंबवत, ये आपतन बिंदु हो गया। परावर्ती पृष्ठ क्या हो गया जी, पूरा ये चीजें PR जो है वो परावर्ती पृष्ठ हो गया, है ना। तो आपतन बिंदु पर परावर्ती पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। अगर हम इस आपतन बिंदु पर जो है वो परावर्तित पृष्ठ पर, है ना, आपतन बिंदु पर परावर्ती पृष्ठ के लंबवत, परावर्ती पृष्ठ के अगर लंबवत अगर हम एक लाइन खींचे, है ना, तो लंबवत खींची गई रेखा को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक की बातें। ठीक है, तो इसको अगर हम अच्छे से देखना चाहे तो इसमें भी देख सकते हैं ना अपने इसे बनाकर, कि यहाँ पर आपके पास क्या चीज है जी, एक दर्पण है ना, ये आपके पास दर्पण यहाँ पर जैसे P और R से नोट किया था, है ना। मान लीजिए आपका ये पॉइंट है जिसमें क्या कर रहे हैं जी, यहाँ से कोई लाइट जो है वो यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है। तो ये वाली जो लाइट है इसको हम क्या बोलते हैं जी, आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। ठीक है, इसके बाद इस पृष्ठ से टकराकर वापस इसी माध्यम में क्या होता है, लौट जाता है ना, तो इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या चीज, परावर्तित किरण हो गया। ठीक, अब ये जो आपतन बिंदु पर, मतलब ये जो पृष्ठ पर आपतन बिंदु, ये आपका क्या कहलाया, ये जो है वो आपका कहला गया आपतन बिंदु। ओके, ये हो गया आपतन बिंदु। ठीक है, इस आपतन बिंदु पर ये पृष्ठ के लंबवत ही तो हम कर रहे हैं, सिर्फ ये पृष्ठ के लंबवत कर रहे थे इस तरह से। तो इसको जब हम अभिलंबवत जो है वो एक रेखा खींचते हैं तो इसको किस नाम से जानते हैं जी, अभिलंब के नाम से जानते हैं। और ध्यान देना कि जो अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच जो एंगल बनते हैं, यानी कि एंगल A और इसको चलो O दे लेते हैं, तो एंगल AO और इसको मान लेते हैं, चलो A हो गया, ये B हो गया, इसको हम C मान लेते हैं। तो जो एंगल ऑफ AOC है ना, जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मतलब ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनने वाला एंगल है, मतलब कोण है, वो कोण AOC जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक उसी प्रकार ये अभिलंब और ये जो परावर्तित किरण के बीच जो बनने वाले कोण होते हैं, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कोण LOB, इसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो इतना चीजें आपको समझ में आ गया कि कैसे जो है वो प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं O से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पर बुक में जो है वो Q से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये अपने अकॉर्डिंग है ना। और यहाँ पर इसको N से रिप्रेजेंट कर दिया। तो
नामकरण तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो ना, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गया है ना कि प्रकाश का परावर्तन क्या चीज होता है, ठीक है। अब हम इसके कुछ नियम से कि प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या होते हैं, इस चीज को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके यार, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब हम यहाँ पर देखेंगे परावर्तन के नियम क्या चीज होते हैं, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का जो नियम होते हैं ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको हम देख लेते हैं क्या चीज, क्या क्या नियम जो है वो फॉलो करते हैं। ओके देखो, प्रकाश का परावर्तन सदैव निम्न दो नियमों के अंतर्गत होता है जिन्हें हम परावर्तन के नियम कहते हैं। वो कौन कौन से नियम, उस चीज को देखो कि जो आपतन कोण होती है, आपतन कोण यानी कि आई, और परावर्तन कोण यानी कि आर, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब आई इक्वल आर, ठीक ना, आई बराबर आर। दूसरा ये कि आपतित कोण, परावर्तित किरण और परावर्तन पृष्ठ, मतलब देख तीन चीजें ना, एक आपतित किरण है ना, यानी कि आपका क्या चीज हो गया, जो ये वाला हो गया, ठीक ना, ये आपतित किरण हो गया, ठीक है। और दूसरा चीज यहाँ पर बोल रहे हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तन पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सदैव जो है वो एक ही तल में होते हैं, पर अभिलंब जो है सदैव एक ही तल में, बिल्कुल सही बात है ना। तो यहाँ पर देखो इस चीज को देखो कि जो अभिलंब होते हैं, अभिलंब है ना, वो क्या करते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण है ना, ये जो होती है परावर्तन पृष्ठ के आपतन बिंदु पर ना, परावर्तन पृष्ठ के आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है वो एक ही तल में है, ठीक है। सॉरी, है ना। तो यहाँ पर ये दो क्राइटेरिया है, दो इसका क्या चीज है जी, नियम है कि हमेशा जो आपतन कोण होते हैं वो क्या होते हैं, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी कि जितना आपतित होती है किरण उतने ही क्या होते हैं, परावर्तित भी होते हैं, उसी एंगल से जो है परावर्तित होती है। क्लियर। दूसरी चीज ये कि जो आपतित किरण है, जो इधर से आने वाली किरण है, और परावर्तित की होने वाली किरण है ना, ये जो और परावर्तन पृष्ठ के आपतन बिंदु पर, ठीक ना, मतलब तीन चीजें, एक आपतित किरण और दूसरा परावर्तित किरण और तीसरी जो चीज है वो आपतन बिंदु, इन तीनों पर जो अभिलंब होते हैं वो सदैव क्या होता है, एक ही तल में होती है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं कि ये नियम सभी प्रकार के परावर्तन पृष्ठ, चाहे वह समतल हो अथवा वक्रीय हो, के प्रत्येक बिंदु के लिए वैध है, यानी कि सत्य है, ठीक ना। इस स्थिति में अभिलंब से तात्पर्य पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींची गई स्पर्शी पर लंब खींचना है, अर्थात अभिलंब वक्रता त्रिज्या के अनुदिश आपतन बिंदु को दर्पण की वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा है। देखो यहाँ पर जो ये जो वर्ड यूज हो रहा है वक्रता त्रिज्या है ना, और जो है वो आपका वक्रता केंद्र, चीजें जब हम आगे पढ़ेंगे तो डेफिनेट ये जो है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि यहाँ पर जो अभिलंब होती है वो क्या होती है, चीजें समझ में आ गई। अभिलंब जो होते क्या होती है जी, अभिलंब जो है वो आपतन बिंदु पर क्या होती है, एक आपतन बिंदु पर, मतलब हाँ, आपतन बिंदु पर जो परावर्ती पृष्ठ के अभिलंब जो खींची गई जो रेखा होती है उसको अभिलंब कहते हैं। क्लियर। तो ये दो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपका शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन में आपको पूछते हैं, ठीक ना। तो परावर्तन का नियम क्या चीज है करके, ओके ओके, ठीक है। तो चीजें यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि हमने जो है देखा प्रकाश का परावर्तन क्या चीज होती है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या चीज है ना। अब जो है वो आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे परावर्तन का प्रकार क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की कितने प्रकार से जो है वो परावर्तन होते हैं, ठीक है। तो आई होप यू कि चीज़ें जो है आपको क्लियर हुई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको जो है वो कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर जो है वो ज़रूर देने के प्रयास करूँगा, या फिर इससे रिलेटेड फिर कोई वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा, ठीक ना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।